दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि बिहार में विधानसभा का चुनाव इसी साल नवंबर में होने की पूरी संभावनाएं हैं। अक्टूबर तक ये बात तय हो जाएगी कि आखिरकार किस तारीख में कहां चुनाव होनी है। और तमाम जो कहा सकता है जानकारी है वो बस कहा सकता है नेक्स्ट मंथ आप तमाम लोगों को मिल जाएगी। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का क्या होने वाला है, क्योंकि एआईएमआईएम जिस उम्मीद के साथ वोटर अधिकार यात्रा के दरमियान लगातार ये गुजारिश कर रही थी, ये मिन्नतें कर रही थी, ये मांग कर रही थी कि भाई आइए साथ आ जाइए, इंडिया महागठबंधन से बार बार ये गुजारिश की जा रही थी कि आप हमें भी साथ में ले लीजिए, साथ मिलकर के चुनाव लड़ते हैं, सेकुलर वोट का बंटवारा नहीं होगा, मुस्लिम समाज के लोग एक मुश्त वोट करेंगे और हम सब हुकूमत बनाने में अपना एक अहम योगदान देंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आपने देखा राहुल गांधी के सामने पोस्टर दिखाया गया, तेजस्वी के सामने पोस्टर दिखाया गया। आपने देखा कि किस तरीके से अख्तरुल ईमान ने अपने लेटर पैड पर एक लेटर लिख करके राणा रंजीत के द्वारा राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय में भेजा, जहां उन्होंने मांग की कि आइए गठबंधन करते हैं लालू जी। इसके अलावा आपने देखा कि किस तरीके से उनके तमाम प्रवक्ताओं ने लगातार ये बात रखी। ओवैसी साहब भी ये बात कहते रहे कि हम ये चाहते हैं कि गठबंधन हो जाए, सेकुलर वोट ना बटे। लेकिन इसके बावजूद राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से जवाब अच्छा नहीं आया। पहले मनोज झा ने कहा कि उन्हें हैदराबाद में ही चुनाव लड़ना चाहिए। तेजस्वी ने कहा कि उनके जितने भी दल के लोग थे वो सब हमारे पास आ गए, अब उनके पास कुछ है नहीं, तो गठबंधन की कोई बात समझ नहीं आती, प्रस्ताव कोई आया नहीं है, जबकि लेटर लिख करके भेजा गया था। इसके अलावा आपको बात करें कांग्रेस की, अगर आप बात करेंगे तो कांग्रेस के जो पूर्व के बिहार प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भैया ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनके साथ गठबंधन करेंगे तो फिर हिंदू मुसलमान होने का डर रहता है और फ़ायदा किसे होगा ये भी आप समझते हैं। यानी कि उन्होंने बीजेपी की तरफ इशारा किया। इसके अलावा बात करते हैं, आपको बता दें इमरान प्रतापगढ़ी की, उन्होंने भी ये बात कही कि भैया ये गठबंधन जो है वो नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। तो सारी तरफ से यही चीज़ें सामने आई, ऐसा है कि भाई गठबंधन नहीं हो सकता। लेकिन अब बात करते हैं कि जब सबने मना कर दिया है तब क्या होगा। अब होना यह है कि इंडिया महागठबंधन ने जब मना कर दिया है तो साफ तौर पर तीसरे मोर्चे के बनाने की बात सामने आ रही है। और ये तीसरा मोर्चा इस तरीके से हो सकता है, क्योंकि आपको बताते चले, मैं आपको एक ब्रीफ बता दूं, बिहार में जो कुछ पार्टीज़ है जो मुख्य पार्टी के तौर पर भी चुनाव लड़ेगी, एक उसमें जो है वो है आपको जन स्वराज। और जन स्वराज जो पार्टी है ये आपको प्रशांत किशोर की है। प्रशांत किशोर ने साफ तौर पर कह दिया है कि हम भैया 243 लड़ेंगे, हमारा गठबंधन किसी से नहीं होने जा रहा। दूसरे बच गए एआईएमआईएम वाले, तो इन्होंने तमाम कोशिशें की कि भाई इंडिया महागठबंधन के पास जाएं, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर इन्हें रिजेक्ट कर दिया। अब एक जो बच के आ रहा है, एक है बीएसपी बहुजन समाज पार्टी जो मायावती का है। मायावती ने कह दिया है कि हम 243 पर अकेले चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा आपको बता दें आम आदमी पार्टी है, उसने कह दिया है कि भैया हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। तो अब बचता कौन है? अब जो बच रहा है वो है आपको सीधे तौर पर कहीं ना कहीं एक चंद्रशेखर आज़ाद हैं। आप जानते हैं चंद्रशेखर आज़ाद को, तो चंद्रशेखर आज़ाद जो हैं उनकी पार्टी है, आप जानते हैं, तो वो कहीं ना कहीं जो है मजलिस के साथ गठबंधन कर सकते हैं। अब ये कैसे हो सकता है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, आपको बता दें कि जब चंद्रशेखर आज़ाद जो हैं उनकी पार्टी बिहार पहुंची थी, चंद्रशेखर रावण नाम से भी जाने जाते हैं, आप जानते हैं, तो उनकी पार्टी जब बिहार पहुंची तो उनके प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि ये लोग कुल जो है 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। कितने पे? 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और 143 पर ये नहीं लड़ेंगे। और बड़ी दलीलें दी गई कि भाई इसमें राष्ट्रीय जनता दल को हमने छोड़ दिया है कि 143 है, अपना जाइए जीतिए, अच्छे से कीजिए। तो अब ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि ओवैसी साहब और ये दोनों मिल करके 100 सीट पर चुनाव लड़ सकते हैं। मतलब यह है कि गठबंधन किया जा सकता है। अब इसमें हो सकता है कि 70-30 चल जाए, 80-20 चल जाए, या फिर 50-50 हो जाए, या फिर 100 पे अपने हिसाब से ये लोग गुंजाइश करें जो भी। तो कुछ वोट दलितों का और कुछ वोट मुसलमानों का इन लोगों को मिल सकता है। तो इसमें होगा क्या? होगा ये कि साफ तौर पर ये बात कही जा सकती है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बहुत सारी सीट पर चुनाव तो नहीं जीत सकती। ये बात साफ है एकदम, इसमें कोई ये नहीं है कि भाई आप मैक्सिमम सीट 10 जीत सकते हैं। ये एक मैक्सिमम आंकड़ा हो सकता है, जिस तरह के अभी हालात है, ये मैक्सिमम, बहुत मैक्सिमम बता रहा हूँ, मतलब इन एक्सट्रीम केस है ना। लेकिन ये 10 जीतें या 5 जीतें या सिर्फ 3 जीतें, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन ये लगभग तय है कि कम से कम 25 सीट पर ये आराम से, बहुत आराम से इंडिया महागठबंधन के प्रत्याशियों को चुनाव हरा देंगे, बहुत आराम से। ये ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक अच्छी खासी मार्जिन की वोट जो है
इन्हें 20 से 25 सीटों पर मिलने जा रही है। ये साफ है, 25 सीट ऐसे होंगे जहां पर इन्हें बहुत अच्छा वोट मिलेगा, मतलब इतना वोट मिलेगा कि बहुत आसानी से इनके वोट की वजह से इंडिया महागठबंधन वाले साइड हो जाएंगे और इनके पास मुंह भी नहीं रहेगा, क्योंकि इन्होंने कहा था कि भाई हमसे गठबंधन कर लो। और मुझे लगता है कि मजलिस जो है वो 5-7 सीटों पर भी जो है वो बात मान जाती अगर गठबंधन करने की एक कोशिश होती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये एक कयास है, ये एक कहा सकता है, ऐसा कहा जा रहा है कि ऐसा हो सकता है अगर गठबंधन होता है, नहीं होता है। खैर इसके बारे में ऑफिशियल जानकारी कुछ दिनों में सामने आ जाएगी। आपको क्या लगता है, बिहार में क्या कुछ तस्वीरें सामने आ सकती है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें।